नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो किसी भी टीचिंग मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो HP स्टेट से रिलेटेड है या कोई अदर स्टेट से। अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए भी यूज़फुल रहने वाली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। चलिए आज का नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं। आज फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स करेंगे हम और साथ ही साथ इसकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है ना। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन्स और डर्मेटा का मतलब होता है, डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो इन ऑर्गेनिजम्स को जो इस फाइलम के अंडर आते हैं उन्हें स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। तो जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये एक सिंपल सा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। वैसे हो सकता है ये TGT मेडिकल कमीशन में भी ये क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकाइनोडर्मेटा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं। जैसे कि आपने स्टारफिश तो देखी होगी, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इस फाइलम का वो है स्टारफिश। उसकी बॉडी, उसकी स्ट्रक्चर कैसा है ना, उसकी स्किन स्पाइन लाइक होती है ना, स्पाइन स्किन्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट कंप्राइजेज ऑफ सी लिलीज, feather stars, sea stars, brittle stars, sea urchins, sand dollars and sea cucumbers। तो ये जितने भी मैंने यहाँ एनिमल्स इंक्लूड किए हैं वो सारे ही इकाइनोडर्मेटा के अंडर आते हैं। ठीक है, सी लिलीज, फेदर स्टार्स, सी अर्चिन्स। कई बार ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वैसे तो ये कॉमन नाम है, ऐसे ही कॉमन नाम के साथ ही आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है कि सी लिली किस फाइलम को बिलोंग करता है, फेदर स्टार किस फाइलम को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इंडिविजुअली आपको ये सारे ऑर्गेनिजम्स पता होना चाहिए ये कौन से फाइलम में आते हैं। ठीक है, सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर्स, सी लिलीज, इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन देखे जा चुके हैं, लेकिन आपको बाकी के ऑप्शंस भी पता होना चाहिए। जैसे ब्रिटल स्टार्स हो गया, सैंड डॉलर्स हो गया, फेदर स्टार्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती है। इनका जो एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनका जो लार्वा होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, बट जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनकी सिमेट्री रेडियल हो जाती है। एडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, ऑफन पेंटामेरस। आपने स्टारफिश देखी होगी, उसमें 5 आर्म्स होते हैं उसके, है ना। तो रेडियली सिमेट्रिकल है, ऑफन पेंटामेरस हैं कौन? एडल्ट्स। और लार्वल कैसे हैं? वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि द लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटाज आर, उनकी सिमेट्री कैसी होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो लार्वा हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल और एडल्ट्स हैं रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देयर एक्सक्लूसिवली मेराइन ड्यूटेरोस्टोम्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेराइन हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन हैं और ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स भी मैंने जो शॉर्ट्स वीडियो की एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें एनिमल किंगडम से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ से आपको शॉर्टली थोड़ा सा बता देती हूँ। ड्यूटेरोस्टोम्स उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जिनमें जो ब्लास्टोपोर है उससे पहले एनस बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एनस पहले बनता है। और दूसरी इसकी टर्म है प्रोटोस्टोम्स जिनमें माउथ पहले बनता है। ठीक है, तो ये कैसे हैं? एक्सक्लूसिवली मेराइन ड्यूटेरोस्टोम्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एकाइनोडर्म्स कैसे हैं? वो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं जिनमें एनस पहले बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल इकाइनोडर्म्स आर बेंथिक। बेंथिक का क्या मतलब होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाटर बॉडी के बॉटम में यूजुअली रहते हैं।
वहाँ सर्वाइव करते हैं। ऑल इकाइनोडर्म्स आर बेंथिक, जो नीचे पानी का जो वाटर बॉडी में सबसे नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं, ठीक है। ऊपर ही नहीं तैरते, शैलो रीजन में नहीं, बल्कि बॉटम ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर में पाए जाते हैं। फ्यू आर पेलागिक रिलेटिंग टू ओपन सी, जैसे जो सी कुकम्बर हैं वो पेलागिक हैं, ओपन सी में वो रहते हैं, ठीक है। वो बॉटम पोर्शन, बॉटम रीजन में नहीं पाए जाते, वो सी जो ओपन सी है वहाँ देखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि सी कुकम्बर्स, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। इकाइनोडर्म्स बॉडी इज अनसेगमेंटेड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर अनसिफेलाइज्ड। अनसिफेलाइज्ड मतलब इनमें हेड जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। सिफेलाइजेशन मतलब हेड में बॉडी जो है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है, लेकिन इनकी बॉडी में क्या देखा गया कि हेड जो है वो एब्सेंट होता है। एन एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ यूनिक कैल्सिरस ऑसिकल्स बियरिंग प्रोटेक्टिव स्पाइंस, ठीक है। तो जो एंडोस्केलेटन है वहाँ पे क्या पाया गया है, यूनिक कैल्सिरस ऑसिकल्स बियरिंग प्रोटेक्टिव स्पाइंस। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद स्ट्रेट और कोइल्ड एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है, और एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट या कोइल्ड होती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इनमें देखा गया है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकाइनोडर्मेटास में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये जो इकाइनोडर्म वाला फाइलम है इनमें ट्रू कैविटी तो पाई ही जाती है, उस कैविटी में मॉडिफिकेशन देखा गया है जो पेरिविस्रल सिलोम है ना, जिसे बोला जाता है पेरिविस्रल सिलोम। वहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम बन जाता है जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है इन ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। आगे वही पॉइंट आएगा इसमें कि जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, फीडिंग, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम का क्या काम है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, फीडिंग, खाना भी लेके आता है अंदर, जो पानी में ऑर्गेनिजम्स हैं वो अंदर खाने के लिए भी लेके आता है। रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे वेल डेवलप नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी नहीं है, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स भी नहीं है ना, सर्कुलेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं है इनका। तो वो सारे काम ये वाटर वास्कुलर सिस्टम करता है। इसी की तरह जो पोरिफेरा फाइलम जो सबसे पहला फाइलम था वहाँ पे आपने कैनाल सिस्टम देखा था, है ना। तो वो कैनाल सिस्टम भी एक सिमिलर टाइप के फंक्शंस उस फाइलम के लिए ऑर्गेनिजम्स के लिए करता है, ठीक है। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम किन ऑर्गेनिजम्स में देखा गया, इकाइनोडर्म्स में देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द वाटर वास्कुलर सिस्टम इज कनेक्टेड टू आउटसाइड वाया मैड्रेपोराइट। तो आउटसाइड जो बॉडी की जो ओपनिंग है वो मैड्रेपोराइट से वाटर वास्कुलर सिस्टम कनेक्टेड है, मैड्रेपोराइट। लोकोमोशन इज बाय एक्सटर्नल ट्यूब फीट। लोकोमोशन, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम भी वैसे लोकोमोशन में काम करती है, लेकिन एक्सटर्नल ट्यूब फीट भी एक ऑर्गन है, वो भी लोकोमोशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर डर्मल ब्रैंकाई, ट्यूब फीट और रेस्पिरेटरी ट्री। उसमें वेल डिफाइंड कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है जो काम कर रहा है ना। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ट्यूब फीट भी शामिल हो गया है ना, लोकोमोशन भी ट्यूब फीट कर रहा है, तो ऐसा देखा गया है इस फाइलम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो कम्प्लीटली एब्सेंट है और एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय वाटर वास्कुलर सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज डिसेंट्रलाइज्ड, ओके, मोस्टली डाइशियस। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। दे पोजेस द रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन। इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रीजनरेशन की पावर बहुत अच्छी देखी गई है, ठीक है। तो ये थे इकाइनोडर्माटा के जनरल कैरेक्टर्स। अब हम इस फाइलम की क्लासिफिकेशन कर लेंगे। ये फाइलम 5 क्लासेस में डिवाइडेड है। क्लास 1 है एस्टेरॉयडिया, ठीक है। एस्टेरॉयडिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्टार फिशेस और सी स्टार्स, ठीक है। स्टार फिश कैसी है, बेंथोनिक,
बॉटम ड्वेलिंग है, मैंने बताया ना बेंथिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, जो बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी में पाए जाते हैं, और कार्निवोरस एनिमल्स हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्टारफिश कैसा एनिमल है, ये एक कार्निवोरस एनिमल है। स्टारफिश कैसी है, नॉक्टर्नल है। बॉडी कैसी है, फ्लैट है, स्टार शेप्ड है, एम्बुलेक्रल कैनाल ऑन ओरल साइड विथ ट्यूब फीट। ठीक है, तो ये उनके जनरल फीचर्स हैं स्टारफिश के और रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के। उनकी बॉडी फ्लैट, स्टार शेप्ड और एम्बुलेक्रल कैनाल जो है वो ओरल साइड में पाए जाते हैं विथ ट्यूब फीट। एनस एंड मेड्रोपोराइट ऑन एबोरल सरफेस। ठीक है, इट हैज़ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत अच्छी है। एग्जिबिट्स ऑटोटॉमी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ऑटोटॉमी का क्या मतलब हुआ, व्हेन इंजर्ड द एनिमल रेडली ब्रेक्स ऑफ इट्स ओन आर्म। ऑटोटॉमी में जब कोई भी ऑर्गेनिस का कोई भी पार्ट इंजर होता है तो उसको वो अपनी बॉडी से निकाल देता है, ब्रेक कर देता है, और उससे उसी इंजर्ड पार्ट से फिर एक नया ऑर्गन, नया पार्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसे बोला जाता है ऑटोटॉमी। नेक्स्ट क्लास है इसकी ओफियोरॉइडिया। इसमें ब्रिटल स्टार्स और बास्केट स्टार्स वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एनस एंड पेडिसिलरी आर एब्सेंट। ट्यूब फीट नॉन लोकोमोटरी विदाउट सकस एंड मेड्रोपोराइट ऑन ओरल सरफेस। ठीक है, तो ये इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं। ओफियोरॉइडिया में ब्रिटल स्टार्स और बास्केट स्टार्स आते हैं। नेक्स्ट क्लास है क्लास 3 इकाइनोइडिया। इसमें सी अर्चिन्स और सैंड डॉलर्स आते हैं। कई बार ये जो कॉमन नेम हैं, एग्जाम्पल्स हैं क्लासेस के, उनकी क्लास पूछी जा सकती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, तो क्लास का नाम और उनके ऑर्गेनिजम्स अच्छे से पता होना चाहिए। A biting and masticatory apparatus or Aristotle's lantern is present. Echinoidea में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये एक इम्पॉर्टेंट apparatus पाया जाता है जिसे बोला जाता है एरिस्टोटल्स lantern, जिसका क्या काम है, बाइटिंग का और मैस्टिकेशन का। ठीक है, बाइटिंग मीन्स फूड पार्टिकल्स को तोड़ना। क्लास 4 है होलोथिरोइडिया। होलोथिरोइडिया में इम्पॉर्टेंट मेंबर आता है सी ककम्बर। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सी ककम्बर कौन सी क्लास को बिलोंग करता है ना, इट बिलोंग्स टू होलोथिरोइडिया। इट हैज़ नो आर्म्स, नो स्पाइंस, नो पेडिसिलरी। ओके, रेस्पिरेटरी ट्री फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है। लास्ट क्लास है क्लास 5 क्राइनोइडिया। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, सी लिलीज एंड फेदर स्टार्स, mouth and anus on oral surface, no external madreporite and arm bears pinnules। ठीक है, तो ये थी इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्लास फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मैंने इसके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन अच्छे से करवा दी इस वीडियो में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी फाइलम से जुड़े इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आऊँगी आपके लिए, तो ज़रूर मेरी सभी वीडियोस को फॉलो करें और लाइक शेयर भी करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।